हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। तो गाइज, आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि हम लारावेल में किस तरीके से ब्रीज पैकेज को इंस्टॉल कर सकते हैं ताकि हम यहाँ पर ऑथेंटिकेशन परफॉर्म कर सकें। अब यहाँ पर हमारे पास लारावेल में ऑथेंटिकेशन क्या होती है? ऑथेंटिकेशन बेसिकली हमारे पास यहाँ पर सिंपल, जैसे कि मैं अगर लॉगिन कर रहा हूँ किसी यूज़र को रजिस्टर कर रहा हूँ, किसी यूज़र को लॉग आउट कर रहा हूँ और इवन के पासवर्ड रीसेट कर रहा हूँ, तो ये सारी चीज़ें बेसिकली हम किसके थ्रू कर रहे होते हैं? ब्रीज पैकेज के थ्रू। तो ब्रीज पैकेज हमारे पास यहाँ पर ऑथेंटिकेशन हमें प्रोवाइड करता है। वैसे अगर ब्रीज पैकेज का ओवरऑल इंट्रोडक्शन देखा जाए तो ब्रीज पैकेज बेसिकली एक लारावेल का लाइट वेट ऑथेंटिकेशन स्टार्टर किट है। स्टार्टर किट यहाँ पर पैकेजेस भी इसको कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है। इसका पर्पस यहाँ पर क्या है कि लारावेल एप्लीकेशन में यहाँ पर हमारे पास लॉगिन बेस, रजिस्टर और ऑथेंटिकेशन सिस्टम को क्विकली सेटअप करके देना आपको। ठीक है। अगर कोई यूजर्स पीएचपी यूज करे, अगर किसी ने करी होगी, तो पीएचपी के अंदर क्या होता है कि हम वहां पर सेशन को यूज करते हैं। ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम बेसिकली ऑथ को यूज करते हैं। अब वो ऑथ वाला कॉन्सेप्ट जो है वो हमारा ब्रीज के अंदर कन्वर्ट होकर आ गया है ताकि हमारे लिए वर्किंग ईजी हो गई है। ठीक है। तो यहाँ पर आज हम ये देखेंगे कि हम किस तरीके से एक लारावेल का न्यू प्रोजेक्ट बना के और उसके अंदर हम एक डैशबोर्ड की थीम इंप्लीमेंट करेंगे। ठीक है। ताकि अक्सर मैंने डेवलपर्स को ये चीज़ देखी है कि वो क्या करते हैं कि जो ब्रीज की डिफॉल्ट थीम होती है जो कि डैशबोर्ड और इस लॉगिन पेज वगैरह में दी हुई होती है, तो उसी में चेंजेस कर देते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर ये करूंगा कि एक न्यू थीम के ऊपर बेसिकली उसको यहाँ पर इंप्लीमेंट करूंगा। लेकिन पहले फर्स्ट स्टेप यहाँ पर हमारे पास ये होगा कि सबसे पहले हम यहाँ पर जैम को ऑन कर लें। तो यहां पर से मैं जैम को स्टार्ट कर लेता हूं। ठीक है। और जैम को स्टार्ट करने के बाद देन अब हम यहां पर लारावेल का प्रोजेक्ट क्या करते हैं? इंस्टॉल करते हैं। तो यहां पर मैं इधर आ जाऊंगा जैम के फोल्डर में। और जैम के फोल्डर में आने के बाद देन मेरे पास यहां पर होगा एच टी डॉक का फोल्डर, और एच टी डॉक के फोल्डर के अंदर यहां पर मैं इधर जाके प्रोजेक्ट बनाऊंगा। तो यहां पर प्रोजेक्ट बनाने के लिए मुझे यहां पर इधर जाना पड़ेगा इसकी डायरेक्टरी में, और यहां पर मैं जाके लिख दूंगा CMD। अब सीएमडी यहाँ पर ओपन हो चुकी है, तो यहाँ पर अब मैं क्या करूंगा कि अच्छा, एक एक चीज यहाँ पर मेक श्योर ये भी कर लीजिएगा कि आपके पास यहाँ पर कंपोजर इंस्टॉल होना चाहिए। ठीक है। ये आपके पास इस तरीके से आ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर मेरे पास कंपोजर जो है वो इंस्टॉल है। मैं यहाँ पर इसको स्क्रीन क्लियर कर लेता हूँ CLS से। और अब मैं दोबारा एक दफा लारावेल यहाँ पर भी चेक कर लेता हूँ कि क्या मेरे पास यहाँ पर लारावेल ग्लोबली इंस्टॉल है या नहीं है। तो यहाँ पर देखें, लारावेल इंस्टॉलर मैंने कंपोजर के थ्रू यहाँ पर इंस्टॉल कर लिया है। दोबारा अब यहाँ पर मैं एक न्यू प्रोजेक्ट बना देता हूँ, लारावेल न्यू। और लारावेल न्यू के बाद यहाँ पर हम प्रोजेक्ट का नाम दे देंगे, जैसे कि यहाँ पर मैं बोल दूंगा यूजर ऑथेंटिकेशन। अच्छा, अब यहाँ पर मेरे से ये पूछ रहा है कि आपने भाई यहाँ पर कोई लेटेस्ट वर्जन यूज करना है? नहीं, फिलहाल यहाँ पर जो मेरे पास अभी, क्योंकि इवन मैं लेटेस्ट वर्जन ही 12 भी यूज कर रहा हूँ। वैसे 13 भी आ चुका है लेकिन 12 भी इनफ है। ठीक है। तो यहाँ पर फिलहाल मैं इसको नो कर दूंगा। और नेक्स्ट मेरे से ये पूछेगा कि भाई आपने कौन सी स्टार्टर किट यूज करनी है? रिएक्ट यूज करनी है, व्यू यूज करना है, लाइव यूज करनी है? भाई मैंने कोई सी भी स्टार्टर किट यूज नहीं करनी। आपने यहाँ पर सिंपल क्या कर देना है, इसको नन कर देना है। नन करने के बाद देन आपसे फ्रेमवर्क पूछेगा, तो यहाँ पर भाई हम फ्रेमवर्क जो रखते हैं वो रखते हैं पेस्ट। तो यहाँ पर आप जीरो कर दें। और जीरो करने के बाद अब वो आपसे पूछ रहा है कि क्या मेरे पास यहाँ आपको AI असिस्टेंट चाहिए? नहीं चाहिए, नो कर दें। और यहाँ पर ये देखें, आपका प्रोजेक्ट क्रिएट करना स्टार्ट कर देगा। लेकिन ये चीज जहन में रहे कि जब आप अपना प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हैं तो जैम आपके पास ऑन होना चाहिए। जैम में यहाँ पर आपके पास दो सर्वर होते हैं, अपाचे का और माइस्क्वेल का। तो ये दोनों सर्वर आपके लाजमी ओपन होने चाहिए।
अच्छा गाइज, यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट मेरे से ये पूछ रहा है कि हमने यहाँ पर npm को इंस्टॉल वगैरह करना है, तो ये आपने यहाँ पर लाजमी यस रख देना है। तो यहाँ पर मैं इधर यस लिख देता हूँ और इंटर कर देता हूँ। चलें गाइज, यहाँ पर मेरे पास जो है वो प्रोजेक्ट इंस्टॉल सक्सेसफुली हो चुका है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इसकी डायरेक्टरी चेंज करूँगा। htdoc से यहाँ पर मैं इधर जाऊँगा, जो हमारे पास यहाँ पर हमारे प्रोजेक्ट के फोल्डर का नाम था cd और यूजर ऑथेंटिकेशन। अब इसको हम VS कोड में ओपन कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर इसको मैंने VS कोड के अंदर ओपन कर लिया है। तो यहाँ पर हम ऐसा करते हैं कि सबसे पहले ना इस प्रोजेक्ट को हम एग्जीक्यूट करके यहाँ पर मतलब लोकल सर्वर पर एग्जीक्यूट कर देते हैं। यहाँ पर मैं बोलूँगा PHP आर्टिसन और सर। तो यहाँ पर देखें, मुझे एक ना उसने लिंक दे दिया है, जिसके अंदर ना मुझे उसने एक पोर्ट दे दिया है कि भाई 8000 पोर्ट पे आपके जो है ये प्रोजेक्ट जो है वो लोकली रन कर रहा है। तो यहाँ पर मैं ऐसा करता हूँ कि गूगल ओपन कर लेता हूँ, और गूगल ओपन करने के बाद यहाँ पर मैं लिखूंगा 127.0.0.1:8,000 और इंटर कर दें। अब यहाँ पर आप देखें, हमारे पास जो है बेसिक लारावेल का यहाँ पर जो प्रोजेक्ट है वो क्या हो चुका है, इंस्टॉल हो चुका है। अब यहाँ पर हमने क्या करना है कि हमने यहाँ पर ब्रीज का पैकेज इंस्टॉल करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं इसको सर्वर को स्टॉप कर देता हूँ, और उसके बाद यहाँ पर अब ब्रीज पैकेज इंस्टॉल करने की जो कमांड होती है वो यहाँ पर क्या होती है कि हम यहाँ पर सबसे पहले लिखते हैं कंपोजर रिक्वायर लारावेल स्लैश ब्रीज स्पेस माइनस माइनस डेव। सबसे पहले यहाँ पर हम ब्रीज को जो है वो कंपोजर से यहाँ क्या करते हैं, डाउनलोड करते हैं, और देन उसके बाद यहाँ पर हम PHP आर्टिसन के थ्रू बेसिकली अपने प्रोजेक्ट के अंदर उसको इंस्टॉल करते हैं। तो यहाँ पर पहले मैं इसको डाउनलोड कर रहा हूँ, देन यहाँ पर मैं इसको इंस्टॉल की क्यूरी चलाऊंगा। इजी है, वो भी बता दूंगा। चलें, ये मेरे पास यहाँ पर इंस्टॉल हो चुका है, देन उस डाउनलोड हो चुका है। अब यहाँ पर हम ब्रीज को इंस्टॉल कर लेंगे। यहाँ पर मैं बोलूंगा कि PHP आर्टिसन ब्रीज कॉलन इंस्टॉल। अब यहाँ पर मेरे से ये पूछ रहा है कि भाई आपने जो है वो बेसिकली इसमें कौन सा यहाँ पर बोल रहा है कि विच ब्रीज स्टैक वुड यू लाइक टू इंस्टॉल। तो यहाँ पर मैं फर्स्ट वाला सेलेक्ट करूंगा, क्योंकि हमें ब्लेड व्यू चाहिए। तो यहाँ पर आप ब्लेड के ऊपर क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपसे यहाँ पर पूछ रहा है कि आपने लाइट डार्क मोड यहाँ पर सपोर्ट करना है नहीं करना। क्योंकि यहाँ पर खुद से UI क्रिएट करेंगे, तो यहाँ पर फिलहाल हम इसको कर देते हैं नो। और बाकी यहाँ पर आपको पता है हमने क्या रखना है, पेस्ट रखना है, इंटर करना है। चलें जी, तो हमारे पास यहाँ पर ब्रीज का पैकेज भी इंस्टॉल हो गया है। तो यहाँ पर मैं ऐसा करता हूँ, पहले वेबसाइट को यहाँ पर हम लोकल सर्वर पे रन कर देते हैं। उसके लिए यहाँ पर हमारे पास कमांड होती है कि PHP आर्टिसन और सर्व। चले, मैं इधर आता हूँ, इसको रिफ्रेश कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखें, आपके पास यहाँ पर लॉगिन और रजिस्टर का ऑटोमेटिक ये व्यू में इंप्लीमेंट होके आ गया है। अब यहाँ पर जैसे कि मैं रजिस्टर करता हूँ, और रजिस्टर में मैं अपने नाम से रजिस्टर कर लेता हूँ। यहाँ पर सॉरी नेम है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं अनीस रजा। ईमेल में anis@gmail.com, Anis 123456789 ANEES 123456789, और रजिस्टर करना है।
मैंने जैसे रजिस्टर करा, मेरे पास डायरेक्ट क्या हो गया, लॉगिन हो गया। अब मैं यहाँ पर इधर जाके लॉग आउट करता हूँ, और लॉग आउट करने के बाद यहाँ पर अगेन मैं लॉगिन करता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पर ईमेल डाल देते हैं, anis@gmail.com, anis 123456789 और लॉगिन। यहाँ पर देखिए मेरे पास ये लॉगिन हो गया। अब ये जो डैशबोर्ड का राउट है मेरे पास, अगर यहाँ पर मैं इसको लॉग आउट कर देता हूँ तो क्या यहाँ पर देखते हैं ये डैशबोर्ड का लॉग यहाँ पर जो राउट है वो एक्सेस करता है या नहीं करता। देखें मुझे कहाँ पर ले गई, लॉगिन पेज पे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारे पास इसमें लॉजिक लगी हुई है कि अगर मेरे पास यहाँ पर यूजर लॉगिन नहीं होता तो आप उसको डैशबोर्ड के पेज से रीडायरेक्ट करके लॉगिन वाले पेज पे लेके ला दो यहाँ पर। ठीक है, तो बहरहाल, अच्छा ये चीज़ तो चले हमारे पास यहाँ पर हो गई है, लेकिन यहाँ पर हमने जो है वो बेसिकली यहाँ पर हमने कोई भी यहाँ पर थीम इंप्लीमेंट करनी है। तो मेरे पास यहाँ पर एक थीम रखी हुई है, ये रही, कहाँ गई हमारे पास, डैशबोर्ड थीम, ये रही। मैं इसको कॉपी करता हूँ, यूजर ऑथेंटिकेशन ये रहा मेरे पास, और यहाँ पर जाके मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। और इसको यहाँ पर सिंपली हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं ताकि हम इसमें से फाइल्स को गेट कर सकें। अब ये जो डैशबोर्ड थीम आ रही है इसके अंदर यहाँ पर मैं इधर जाता हूँ नेस्टेड, और यहाँ पर एसेट्स का जो हमारे पास फोल्डर है इसको यहाँ पर से मैं कॉपी करूंगा। और कॉपी करने के बाद इसको मैं अब यहाँ पर देखें, एसेट के फोल्डर के अंदर हमारे पास सी एस एस, जावास्क्रिप्ट और इमेजेस वगैरह जितने भी होती हैं आपकी वेबसाइट की, वो हम बेसिकली यहाँ पर एसेट के फोल्डर के अंदर रख रहे होते हैं। ठीक है, लेकिन लारावेल के अंदर यहाँ पर क्या होता है कि हम यहाँ पर लारावेल के अंदर पब्लिक के फोल्डर के अंदर इधर जाके उस एसेट के फोल्डर को क्या कर देते हैं, पेस्ट कर देते हैं। अच्छा, अब ये चीज हो गई। इसके अलावा यहाँ पर अगर मैं इधर जाऊं और अब यहाँ पर मैं ऐसा करता हूँ कि HTML के पेजेस देख लेते हैं कि हमने कौन कौन से पेजेस यहाँ पर ऐड करने हैं। भाई यहाँ पर हमने लॉग इन वाला पेज ऐड करना है। तो यहाँ पर देखिए मेरे पास लॉगिन वाला पेज कुछ इस तरीके से आ रहा है। तो हम ऐसा करते हैं कि ये लॉगिन वाले पेज की जो भी वर्किंग है इसको हम कर लेते हैं यहाँ से कॉपी। कैसे करेंगे भाई, देखें यहाँ पर हमारे पास अगर हम VS कोड में है तो यहाँ पर हमारे पास डैशबोर्ड थीम का फोल्डर ऑलरेडी आ रहा है। आप इसको ओपन करें और यहाँ पर HTML में जाके ये रहा आपके पास login.html, इसको क्या करें, पूरे को कॉपी कर लें। अब कॉपी करने के बाद यहाँ पर हमने क्या, पहले तो ये चीज देखनी है कि हमने यहाँ पर जो हमारे पास जो लॉगिन का व्यू है जो कि हमें वहां पर दिख रहा था आपके व्यू के अंदर लारावेल के, तो वो है कहाँ पर। हमारे पास हम जाएंगे यहाँ पर रिसोर्सेज वाले फोल्डर में और व्यू वाले फोल्डर में, और देन यहाँ पर आपका एक आपको फोल्डर मिल जाएगा ऑथ का। और ऑथ के फोल्डर के अंदर यहाँ पर अगर आप देखें तो login.blade.php और register.blade.php, तो फाइल यहाँ पर है हमारे पास। बाकी अगर कंपोनेंट्स की बात करें तो देखें काफी कंपोनेंट्स आ रहे हैं, तो फिलहाल हमें इन कंपोनेंट्स का यूज नहीं करना। और यहाँ पर अगर मैं बोलूँ कि हमने ना एक लेआउट बनाना होगा, ठीक है, आपकी मर्जी, यहाँ पर आप लेआउट बना लें या आपकी मर्जी आप यहाँ पर डायरेक्ट भी इसमें ऐड कर सकते हैं। मैं ऐसा कर रहा हूँ कि इसको ना login.blade.php को फिलहाल यहाँ पर जो जितना भी कोड था मैंने इसका कमेंट कर दिया और ये चीज यहाँ पर पेस्ट कर दी। अब मैं यहाँ पर इधर जाता हूँ और यहाँ पर मैं इधर जाके स्लैश लॉगिन का राउट एग्जीक्यूट करता हूँ। तो यहाँ पर देखिए मेरे पास इस तरीके से आ रहा है। अच्छा, अब यहाँ पर व्यू मेरे पास आ गया। मैं यहाँ पर ऐसा करता हूँ कि इसमें से मैंने इसमें जो है वो इस तरीके से यहाँ पर बोलना है URL, और URL में आप इस तरीके से यहाँ पर पेस्ट कर दें। चलें, इसके अलावा यहाँ पर मेरे पास जितने भी लिंक्स हैं तो आपने उनको क्या करना है, यहाँ पर एक URL के प्रीफिक्स के अंदर ऐड कर देना है। तो यहाँ पर आप URL लिखें और डबल कोटेशन में इधर URL पेस्ट कर दें। तो ये आपके यहाँ पर चले। इसके अलावा यहाँ पर मेरे पास CSS, अगर यहाँ पर मैं ये CSS हटा दूं, रिफ्रेश करूं, देखें CSS लोड नहीं हो रही, तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, इधर URL का प्रीफिक्स और इसके अंदर यहाँ पर ये चीज़ ऐड कर देंगे। तो ये देखें आपके पास यहाँ पर UI भी CSS भी आ चुकी है। बाकी बूटस्ट्रैप आइकन्स को भी आपने इसी तरीके से करना है। तो ओवरऑल जितनी भी आपकी CSS और जावास्क्रिप्ट की फाइलें हैं या और भी कोई इमेजेस की फाइल्स हैं जिनको आपने बेसिकली उस एसेट्स के फोल्डर के अंदर से लिंक करा हुआ है, तो वो आप क्या करेंगे। अब यहाँ पर मैं क्या करूंगा, ये चीज भी यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ और इधर आके मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ, तो मेरे पास यहाँ पर आ रहा है। बाकी यहाँ पर ये जो हमारे पास ये एडमिन HDMI ये सारी चीजें हम यहाँ पर से हटा देते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर मैं क्या करूंगा कि हमारे पास
आई थिंक ये सेक्शन नहीं है, ये फॉर्म है हमारे पास। उससे ऊपर यहाँ पर आई थिंक ये होगा, इसको यहाँ पर से आप हटा दें। चलें, बाकी यहाँ पर ये पैराग्राफ भी हटा दें, सिक्योर लॉगिन बस ठीक है, ये लॉगिन सिस्टम आपका यहाँ पर आ गया। ईमेल यहाँ पर इधर आएगी, पासवर्ड यहाँ पर आएगा, रिमेंबर मी आप ऐड करना चाहे मर्जी है, और यहाँ पर साइन इन। बाकी अगर क्रिएट अ न्यू अकाउंट पे, तो यहाँ पर क्रिएट अ न्यू अकाउंट पे मेरे पास जो है वो जाएगा यहाँ पर रजिस्टर के अंदर। अब यहाँ पर राउट हमने रजिस्टर किस तरीके से लिखना होगा, आपने यहाँ पर कंट्रोल पी प्रेस करके वेब डॉट पीएचपी में आना होगा। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें तो वो आपका यहाँ पर राउट ही नहीं है। तो वो राउट है कहाँ पर, राउट है मेरा ऑथ डॉट पीएचपी के अंदर। ठीक है, तो ऑथ डॉट पीएचपी के अंदर यहाँ पर देखें रजिस्टर के लिए उसने राउट का नाम क्या दिया हुआ है, रजिस्टर। आपने यहाँ पर क्या करना है कि इधर आपने डबल कर्ली ब्रैकेट और यहाँ पर लिखना है राउट, और राउट में यहाँ पर आपने वो राउट यहाँ पर पेस्ट कर देना है। देखें अब जैसे कि यहाँ पर मैं इधर जाके क्लिक करता हूँ तो मुझे लेके कहाँ पर जा रहा है, यहाँ पर लेके जा रहा है। लेकिन यहाँ पर अभी हमने इसमें क्या करना है कि हमने जो वर्किंग देखें, अगर मैं यहाँ पर जैसे कि अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ लॉगिन क्रेडेंशियल्स, यहाँ पर लिखता हूँ और इधर जाके मैं पासवर्ड लिख देता हूँ और यहाँ पर लॉगिन करते हैं, तो यहाँ पर मेरे पास लॉगिन हुआ नहीं। उसका रीजन कि यहाँ पर अगर आप देखें तो मैंने फॉर्म यहाँ पर देखें नो वैलिडेट और ये सारी चीजें, तो ओवरऑल अगर हम देखें तो यहाँ पर मेरे पास ये वाली हमने लॉजिक्स यहाँ पर इंप्लीमेंट नहीं करी हुई। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले ना यहाँ पर हम ऐसा करते हैं कि हम इसका फॉर्म देख लेते हैं, फॉर्म का राउट यहाँ पर हमारे पास क्या था। तो यहाँ पर हमारे पास ये रहा। आपने ये पूरी ये इसको कॉपी कर लेना है, कॉपी करने के बाद इसको यहाँ पर कहाँ पर पेस्ट करना है, आपने फॉर्म यहाँ पर देख लें ओपनिंग कहाँ है, ये रहा हमारे पास। इसकी जगह यहाँ पर इस तरीके से पेस्ट कर दें। और यहाँ पर हमारे पास ये जो बटन है, बटन की टाइप यहाँ पर हम रखेंगे सबमिट है। ठीक है, ओके, यहाँ पर है पड़ी सबमिट, चलें सही है। अच्छा, इसके अलावा हमने यहाँ पर क्या करना है कि ये जो ईमेल्स है इसको हमने यहाँ पर कोई नाम भी देना होगा। तो यहाँ पर मैं ऐसा करता हूँ कि इस ईमेल को ना यहाँ पर मैं एक नाम दे देता हूँ। और कहाँ गई मेरे पास यहाँ पर इनपुट, तो यहाँ पर मेरे पास लेबल, और सबसे पहला इनपुट ये रहा। और इसके अंदर यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इधर मैं जाके नेम दे दूंगा, और नेम में यहाँ पर मैं लिख दूंगा ईमेल। और उसके बाद यहाँ पर मैं क्या करूँगा, मैंने यहाँ पर रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड भी ठीक है, और यहाँ पर हम कर देते हैं ऑटो फोकस, ऑटो फोकस भी लगा देते हैं यहाँ पर। ठीक है, और ऑटो फोकस के बाद यहाँ पर मैं वैल्यू यहाँ पर एक एट्रीब्यूट लिखता हूँ, और उसके अंदर यहाँ पर मैं ओल्ड में ईमेल लिख दूंगा। मतलब कल को जैसे कि अगर हमारे पास यहाँ पर जैसे हमने पासवर्ड इनकरेक्ट दिया तो जब वो फॉर्म सबमिट होगा तो क्लियर हो जाता है। तो ओल्ड यहाँ पर ये काम करता है कि आपने जो ओल्ड वाला डेटा ऐड करा हुआ होता है ना, जो रॉन्ग होता है वो तो क्लियर हो जाता है, लेकिन जो करेक्ट होता है वो आपके पास यहाँ पर आ जाता है। तो इसीलिए हमने यहाँ पर ओल्ड को यूज करा है। अच्छा जी, बाकी यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, ऑटो कंप्लीट में यहाँ पर मैं ऐड कर देता हूँ यूजर नेम। यूजर नेम नहीं, यहाँ पर ईमेल कर देते हैं। चलें, ये चीज़ हो गई हमारे पास। और उसके अलावा यहाँ पर मेरे पास अगर कोई ईमेल का एरर मैसेज आता है तो आप यहाँ पर क्या करें, इधर @ एरर, और एरर के अंदर यहाँ पर आपने जो यहाँ पर इधर नाम क्या दिया था भाई, यहाँ पर हमने नाम दिया था ईमेल, तो आप यहाँ पर एरर में क्या पेस्ट करेंगे, ईमेल। और उसके बाद यहाँ पर एक ले लें स्पेन डॉट टेक्स डेंजर, और इसके अंदर यहाँ पर आप जो भी एरर मैसेज आए वो इधर आए। डॉलर मैसेज का एक वेरिएबल होता है यहाँ पर। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर हम इधर आ जाएंगे पासवर्ड के अंदर। तो पासवर्ड में यहाँ पर मेरे पास पासवर्ड का इनपुट ये रहा। अब पासवर्ड के इनपुट में यहाँ पर मैं क्या करूंगा कि भाई हमने सबसे पहली चीज इधर यहाँ पर हमने इसका एक नेम ऐड करना है, और नेम में भी यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, पासवर्ड। उसके अलावा यहाँ पर मेरे पास ऑटो कंप्लीट में यहाँ पर आप लिख देंगे करंट पासवर्ड जो भी होगा। और इसके अलावा यहाँ पर रिक्वायर्ड हमने, ठीक है, मिनिमम लेंथ हटा दें ये यहाँ से। चलें, ये चीज़ हो गई मेरे पास। और यहाँ पर आपने जो एरर मैसेज है वो भी यहाँ पर इसी तरीके से इसको कॉपी करना है और नीचे यहाँ पर पेस्ट कर देना है। अब ईमेल की जगह आप यहाँ पर लिख देंगे पासवर्ड।
पासवर्ड क्यों लिखा है? क्योंकि यहाँ पर इसका नाम क्या था, पासवर्ड था, तो इसी वजह से यहाँ पर हमने भी पासवर्ड लिख दिया है। अच्छा, ये चीज करने के बाद देन यहाँ पर आप ऐसा करें कि रिमेंबर मी ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर आगे मैंने क्या करना है कि भाई ओवरऑल अगर मेरे पास कोई मैसेज या कोई एरर वगैरह आता है, तो उसके लिए आप यहाँ पर ये करें कि इस फॉर्म से बाहर ना, इधर यहाँ पर ना एक इफ ले लें। इफ अगर एक हमारे पास यहाँ पर होता है सेशन, सेशन यहाँ पर एक होगा स्टेटस के नाम से। तो हम्म, चल, तो यहाँ पर मैं ऐसा करूंगा कि इस पेन ले लेते हैं और टेक्स्ट यहाँ पर कर देते हैं डेंजर। और अगर कोई भी यहाँ पर हमारे पास स्टेटस जो भी आता है, तो टेक्स्ट डेंजर नहीं, यहाँ पर सिर्फ डार्क ले लें। जो भी यहाँ पर आता है आपका, वो आप यहाँ पर स्टेटस इस तरीके से सेशन स्टेटस में दिखा दें। चलें, अब यहाँ तक मैंने कर लिया, मैं इधर आता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, और यहाँ पर अब मैं इसको लॉग इन करता हूँ। anis@gmail.com, Anis 1 2 3 4 5। अब मैंने 5 लिखा है, हालांकि मैंने, मेरा पासवर्ड था Anis 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0। मैं यहाँ पर साइन इन करता हूँ। देखें मुझे यहाँ पर क्या बोल रहा है, एरर मैसेज आ गया मेरे पास। मैं यहाँ पर Anis 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0, और यहाँ पर कर लेते हैं इसको लॉग इन। देखें भाई, ये लॉग इन हो गया मेरे पास, ठीक है। चलें जी। तो यहाँ पर मेरे पास भाई लॉगिन सिस्टम मैंने यहाँ पर कर ली, वर्किंग इसकी कर ली है। और बाकी यहाँ पर अगर मैं बोलूँ डैशबोर्ड की वर्किंग, तो डैशबोर्ड की वर्किंग वो भी कर लेते हैं। अच्छा, डैशबोर्ड की वर्किंग यहाँ पर हम ऐसा करेंगे, क्योंकि हमने नेक्स्ट वीडियो में इस पैटी पैकेज को इसी प्रोजेक्ट के अंदर यूज करना है, तो मैं इस पैटी पैकेज के जो व्यूज होंगे वो इसमें बना लेता हूँ। ये हमारे पास डैशबोर्ड है, जो डैशबोर्ड की यूआई है, ठीक है। तो इसी यूआई को मैं यहाँ पर मैं क्या करूंगा, देखें, कॉपी करूंगा। तो कॉपी करने का यहाँ पर किस तरीके से हम कॉपी करेंगे, हमने यहाँ पर index.html इधर आना है। अच्छा, अब यहाँ पर से हमने क्या क्या कॉपी करना है भाई, हमने नेव बार चाहिए, देखें कॉमन चीज को हमने सेपरेट कर लेना है, ठीक है। और बाकी जो हमारे पास, जो चीज हमारे पास यहाँ पर चेंजेबल है, उसको हमने यहाँ पर सेपरेट कर लेना है। अब देखें, जैसे हमारे पास यहाँ पर फिक्स चीज क्या है भाई, अगर यहाँ पर मैं बोलूँ साइड बार और आपकी यहाँ पर नेव बार, तो ये दो चीजें आपकी जो है वो यहाँ पर कॉमन है, जो कि हर आपके पेज के अंदर आएंगी। देखें यहाँ पर मैं क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पर भी आ रही है। ऐड यूजर पे क्लिक कर रहा हूँ, तब भी यहाँ पर ये कॉमन चीज आपकी चल रही है, बस जस्ट यहाँ पर ये चीजें आपकी क्या हो रही हैं, चेंज हो रही हैं। तो इसके लिए यहाँ पर मुझे ऐसा करना होगा कि यहाँ पर ना मैं लेआउट वाले जो फोल्डर है रिसोर्सेज के अंदर, व्यू में, उसके अंदर मैं जाके क्या करूंगा, एक न्यू फाइल बना लूंगा मास्टर लेआउट के नाम से। तो यहाँ पर मैं इधर क्या करूंगा कि मैंने इधर आना है। अच्छा, पहले मास्टर लेआउट से पहले यहाँ पर पहले ना हम चीज़ों को सेपरेट कर लेते हैं कि भाई यहाँ पर मुझे जो है ना ये चीज़ नहीं चाहिए, एक एग्जाम्पल के तौर पर। तो यहाँ पर मैं असाइड इसको क्लोज करता हूँ, और यहाँ पर मेरे पास ये आपका, आई थिंक ये नैव बार होगा और ये मेन। तो अगर मैं इसको हटाऊं, देखें, ये चीज़ चाहिए थी, तो इसका मतलब ये है कि हमने यहाँ पर ये जो मेन है, मेन का टैग हमने जो यहाँ पर इसको कोलैप्स करा था, इसके अंदर यहाँ पर हम क्या करेंगे, वर्किंग करेंगे। तो मतलब कि मास्टर लेआउट के अंदर हम मेन के अलावा बाकी जो कोड है वो ऐड कर देंगे। तो मतलब यहाँ पर मैं ये टॉप वाला कोड कॉपी करता हूँ, और यहाँ पर मैं मास्टर लेआउट जो बनाऊंगा वो बनाऊंगा बेसिकली इस लेआउट्स के फोल्डर के अंदर। यहाँ पर जाके एक मैं फाइल बना लेता हूँ, master_layout.blade.php। blade.php की स्पेलिंग हमने मिस्टेक कर दी, blade.php। अच्छा, ये जो मेरे पास यहाँ पर कोड था, यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया। उसके अलावा यहाँ पर मेरे पास मेन के अलावा बाकी फुटर, इसको कॉपी करें और फुटर को यहाँ पर इधर मास्टर लेआउट में यहाँ पर पेस्ट कर दें। अब सवाल ये आता है कि यहाँ पर क्या करना है, हमने यहाँ पर ये करना है कि आप जो है ना, मेन का जो टैग है, कहाँ गया हमारे पास, मास्टर लेआउट हीरा, index.html। अच्छा, यहाँ पर हम ये करेंगे कि जो मेन का टैग है ना, मेन का टैग हम ले लेते हैं, लेकिन इसका इनर जो भी कंटेंट है वो हम यहाँ पर क्या करेंगे, वो यहाँ पर हम अलग अलग बना लेंगे।
अच्छा, अब यहाँ पर ना मैं लारावेल में क्या करता हूँ कि एक यील्ड का कॉन्सेप्ट यूज करता हूँ। ठीक है, यील्ड यहाँ पर क्या करती है, हमारे पास यहाँ पर डेटा सेंड करने के लिए यूज किया जाता है। तो मैं यहाँ पर इसको कोई भी नाम दे दूंगा बॉडी का। ठीक है, अब यहाँ पर ये क्या होगा कि हम ये जो मास्टर लेआउट की यहाँ पर हमारे पास फाइल है, इसको हम यहाँ पर क्या करेंगे कि दूसरी फाइल्स में एक्सटेंड करेंगे, और एक्सटेंड करके इस यील्ड वाले कॉन्सेप्ट को अगर यूज करेंगे तो देन यहाँ पर जो भी हम वर्किंग करेंगे वो वर्किंग इधर से स्टार्ट होगी। ठीक है, कैसे होगी बताता हूँ। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा कि हमने लेआउट्स में नहीं, हमने यहाँ पर डैशबोर्ड का फोल्डर ये रहा, सॉरी डैशबोर्ड की फाइल ये रही। और यहाँ पर आपने क्या करना है, इसको डैशबोर्ड डॉट प्लेट डॉट पीएचपी रहने देना है। ठीक है, यहाँ से एक कोड हटा दें। अब यहाँ पर मैंने क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर मैंने करना है इसको एक्सटेंड। किसको एक्सटेंड करना है, यहाँ पर थीम को एक्सटेंड करना है। तो थीम मेरे पास यहाँ पर जो रखी हुई है वो बेसिकली यहाँ पर है हमारे पास लेआउट्स में, यहाँ पर मास्टर लेआउट। उसके बाद यहाँ पर जब भी हम यील्ड यूज करते हैं तो एक्सटेंड जहां पर हम कर रहे होते हैं उसको, तो उस वहां पर हम लिखते हैं सेक्शन। और यहाँ पर नीचे मैं एंड सेक्शन भी लिख लेता हूँ। इधर जाके देखें, जो बॉडी का नाम दिया था मैंने वो यहाँ पर आपके पास आ रहा है। आप यहाँ पर जाके बॉडी लिखना है। अब यहाँ पर मैंने क्या चीज लिखनी है भाई, यहाँ पर इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में इधर आता हूँ, जो मेन के अलावा जो इसके अंदर का जो कंटेंट था वो मैंने करना है कॉपी, और यहाँ पर पेस्ट। अब ये चीज मैंने सेव कर दी, और अब मैं यहाँ पर इधर आता हूँ, जो मेरे पास डैशबोर्ड का व्यू इस तरीके से आ रहा था, मैं रिफ्रेश करता हूँ। देखें इस तरीके से आ गया आपके पास। अब यहाँ पर मुझे क्या करना है, इसमें से मॉड्यूल्स को सेपरेट करना है, क्योंकि हम यहाँ पर नेक्स्ट सेशन में जो स्पैटी का पैकेज करेंगे तो उसके अंदर हमने दो क्रड करने होंगे। एक हमने करना होगा रोल का क्रड, और एक हमने करना होगा यूजर का क्रड। तो दो मॉड्यूल्स जस्ट बनेंगे, रोल एंड यूजर का। और डैशबोर्ड का अगर बनाना चाहें तो बना सकते हैं, लेकिन डैशबोर्ड हम फिलहाल नहीं कर रहे, तो ये जो हमारे पास स्टेटिक यहाँ पर जो रखा हुआ है ये हम स्टेटिक ही रहने देंगे। हाँ, बहरहाल हम ये कर लेंगे कि यहाँ पर से जो है ना, जैसे कि हमारे पास भाई अब जो भी यूजर लॉगिन हुआ है तो उसका नाम यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये चीज हम कर लेते हैं इसमें। अच्छा, ये चीज आपके पास यहाँ पर मास्टर लेआउट में ही होगी। तो मास्टर लेआउट में यहाँ पर जाके ये नाम हमने क्या लिखा हुआ है, एडमिन हसान, तो यहाँ पर आप लिख लें एडमिन हसान, ये लिखा हुआ आ रहा है आपके पास। अच्छा, एडमिन हसान, यहाँ पर हमने एडमिन हसान नहीं लिखना। अच्छा, अब यहाँ पर हमने क्या लिखना है भाई, हमने यहाँ पर लिखना है कि ऑथ, एक हमारे पास यहाँ पर ऑथ का कॉन्सेप्ट होता है। ऑथ के अंदर से मुझे यहाँ पर क्या चाहिए भाई, यहाँ पर मुझे चाहिए ईमेल। इधर जाके मैं लिख दूंगा यूजर, और यूजर की ईमेल चाहिए। पीएचपी में एडमिन हम ओपन कर लेते हैं। और पीएचपी में एडमिन ओपन करने के बाद यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं कि हमारे पास यूजर के टेबल के अंदर कौन सी फील्ड है जिसके अंदर हमारे पास यूजर नेम या जो भी नेम हमने ऐड करा था वो आ रहा है। अच्छा, यहाँ पर मेरे पास जो डेटाबेस होगा वो आपका होगा यूजर ऑथेंटिकेशन के नाम से। और यहाँ पर ये रहा यूजर का टेबल। तो यहाँ पर नेम है मेरे पास। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इधर जाके बोलूंगा कि मुझे भाई यहाँ पर से दे दो यूजर, सॉरी ऑथ में से यूजर, और यूजर में से मुझे क्या चाहिए, यहाँ पर उसका नाम चाहिए। तो ये हमारे पास नाम जो है, इधर भी आप यहाँ पर क्या करें, नेम ऐड कर लें।
ओके, यहाँ पर तो लिखा हुआ आ रहा है, तो इसका मतलब कि हमारे पास अकाउंट सेटिंग ये रहा। ओके, काम करते हैं, इसको स्टॉप करते हैं। अगेन सर्व कर देते हैं। चलिए, ये नाम मेरा लिखा हुआ आ रहा है। और हटा दें इसको यहाँ पर से। बाकी यहाँ पर फुटर में डेवलप्ड बाय में यहाँ पर हम अपना ऐड कर देते हैं कि www.anisrazadev.online। और डिस्ट्रीब्यूटेड बाय हटा देते हैं यहाँ पर से। चलें, ये चीज़ मेरे पास यहाँ पर आ गई। अब कोई भी यूज़र यहाँ पर जो भी लॉगिन होगा, तो यहाँ पर उसी का ही नाम लिखा हुआ आएगा। अब यहाँ पर हम मॉड्यूल्स को सेपरेट कर लेते हैं। मैंने आपसे बोला था कि हम यहाँ पर दो मॉड्यूल्स रखेंगे। एक यहाँ पर हम रखेंगे यूज़र का, और एक मॉड्यूल यहाँ पर हम रखेंगे आपका रोल का। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास हम एक काम करते हैं कि मास्टर लेआउट में ही डैशबोर्ड, यूज़र, बाकी सारे हटा दें यहाँ पर से। यहाँ पर होगा रोल, और यहाँ पर होगा यूज़र। इधर हम राउट दे देंगे डैशबोर्ड के नाम से। जब भी इसके ऊपर क्लिक करें तो हमें कहाँ पर ले आए, डैशबोर्ड पे ले आए। अच्छा, अब यहाँ पर हम इधर रोल का व्यू बना लेते हैं। तो उसके लिए फिर मुझे ये करना होगा कि यहाँ पर हमारे पास, क्योंकि सबसे पहले लिस्टिंग आएगी हमारे पास, तो हम ऐसा करेंगे कि यहाँ पर मैं वेलकम डॉट ब्लेड डॉट पीएचपी हटा देता हूँ, और डैशबोर्ड यहाँ पर चलें, ठीक है। और एक और ये भी काम करेंगे, वेब डॉट पीएचपी के अंदर हमारे पास ये जो वेलकम यहाँ पर ये चीज़ आ रही है, तो इसको ऐसा करें, हटा दें, और यहाँ पर स्लैश डैशबोर्ड हटा दें। जस्ट यहाँ पर स्लैश होना चाहिए। उससे ये होगा कि जब भी हम यहाँ पर देखें, मैं अगर यहाँ पर इधर आता हूँ और मैंने यहाँ पर वेबसाइट फर्स्ट टाइम ओपन करी, तो मेरे पास यहाँ पर पहले क्या आना चाहिए, डैशबोर्ड, अगर लॉगिन है तो। अगर नहीं होगा तो यहाँ पर मैं जैसे लॉग आउट करता हूँ, लॉग आउट, एक मिनट रुकें, लॉग आउट के लिए भी यहाँ पर मुझे साइड बार में ही वर्किंग करनी पड़ेगी। यहाँ पर मैं इधर जाता हूँ, लॉग आउट, ये रहा मेरे पास। साइन आउट की जगह यहाँ पर लिख देते हैं लॉग आउट। अब यहाँ पर लॉग आउट मुझे यहाँ पर इधर चेक करना होगा auth डॉट पीएचपी के अंदर। तो लॉग आउट यहाँ पर ये रहा, लेकिन उसकी टाइप क्या है यहाँ पर, पोस्ट। जब भी पोस्ट टाइप होती है तो हम उसके लिए बनाते हैं फॉर्म। तो यहाँ पर इधर आ जाएं,
और यहाँ पर एक फॉर्म बना लें। एक्शन क्या होगा, एक्शन आपके पास ये नाम होगा राउट का। यहाँ पर आप लिख दें राउट और सिंगल कोटेशन देके ये चीज ऐड कर दें। फॉर्म ये जो है आप यहाँ पर इस एल आई के नीचे रख दें, और यहाँ पर एंकर टैग की जगह आप कर दें बटन, क्योंकि फॉर्म में सबमिट होता है बटन, बटन ही यूज होता है, क्योंकि यहाँ पर टाइप हमने इसकी यूज करनी होती है सबमिट। और एच रेफ यहाँ पर से हटा दें आप। यहाँ पर मेथड हमने पोस्ट नहीं लिखा। चले, अब जाके मैं इसको लॉग आउट करता हूँ। पेज एक्सपायर का एरर दे रहा है। ये चीज याद रखिएगा, जब भी पेज एक्सपायर का एरर दे तो आपने यहाँ पर एक चीज मिस करी हुई है, जिसको हम बोलते हैं CSRF टोकन। रिफ्रेश करें, इधर जाके लॉग आउट कर दें। लॉग आउट हो गया, वापसी आपको कहाँ पर ले गया, लॉगिन पे। अब यहाँ पर मैं लॉगिन नहीं हूँ, मैं एंटर करता हूँ, मुझे कहाँ पर लेके आ गया, लॉगिन वाले पेज पे। तो यहाँ पर मैं क्या अगेन लॉगिन कर लेता हूँ। लॉगिन, और यहाँ पर देखें आपका लॉगिन हो गया। चल, अब यहाँ पर हम इनके व्यूज बना लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं जाऊँगा वेब डॉट पी एच पी में, और वेब डॉट पी एच पी में जाने के बाद यहाँ पर मैं एक राउट बना लूंगा गेट के नाम से। और अच्छा, अब यहाँ पर ऐसा करें कि हम जो है ना दो कंट्रोलर भी बना लेते हैं, ताकि एक कंट्रोलर में है जो है वो हम वर्किंग करें क्रेड की, आपकी रोल की, और एक में हम यहाँ पर वर्किंग करें यहाँ पर सिंपल आपके रोल हो गया और यूजर की। ठीक है, तो यहाँ पर मैं दो कंट्रोलर बना लूंगा, PHP आर्टिसन मेक कॉलन कंट्रोलर। और उसके बाद यहाँ पर मैं बोलता हूँ कि मेरे पास जो कंट्रोलर होगा, चलें तो यहाँ पर मैं कंट्रोलर बना लेता हूँ सबसे पहले रोल का। तो यहाँ पर मैं क्या बोलूंगा कि PHP आर्टिसन मेक कॉलन कंट्रोलर, और यहाँ पर मैं लिख दूंगा रोल कंट्रोलर। अच्छा, अब मुझे यहाँ पर ये बोल रहा है कि ओके, वेब डॉट पी एच पी में कहीं एरर दे रहा है। ओके, यहाँ पर एरर दे रहा है, इसको कमेंट कर दें। अगेन कंट्रोलर बना लें, कंट्रोलर आपका क्रिएट हो चुका, कहाँ पर, HTTP कंट्रोलर के अंदर रोल कंट्रोलर डॉट पी एच पी। तो आप यहाँ पर इसको कोलैप्स करें, ऐप के अंदर HTTP कंट्रोलर और रोल कंट्रोलर। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें ना, तो ये इसने आपको एम्प्टी कंट्रोलर बना दिया। एक और यहाँ पर ट्रिक होती है, जिसके थ्रू आप यहाँ पर ना जब CRUD कर रहे होते हैं, तो चार एक्शन मेथड आपको ये खुद बना के दे देता है। जस्ट स्ट्रक्चर बना के देता है, बिजनेस लॉजिक आपको खुद लिखनी होती है। कैसे लिखते हैं, जैसे कि अब मैं यहाँ पर यूजर का कंट्रोलर बना रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पर क्या करना है कि PHP आर्टिसन मेक कॉलन कंट्रोलर, और कंट्रोलर जैसे कि मैंने यूजर का बनाना है, तो यहाँ पर आप लिख दें यूजर कंट्रोलर माइनस माइनस रिसोर्स, एंटर कर दें। चलें, यूजर कंट्रोलर यहाँ पर ही आ गया। अब यहाँ पर अगर आप देखें ना, तो आपको यहाँ पर एक्शन मेथड बना के दे दिए इसने। ठीक है, ये तकरीबन जितने भी आपके क्रेड गए हैं सारे उसने बना के दे दिए, तो ये इजी रहता है हमें इसमें वर्किंग करना। ठीक है, तो मैं ऐसा करूंगा कि रोल कंट्रोलर के लिए भी मैं ऐसे ही बना लेता हूँ। तो रोल कंट्रोलर यहाँ पर मैं ऐसा करता हूँ, इसको डिलीट करता हूँ, और यूजर कंट्रोलर को चेंज करके यहाँ पर मैं कर दूंगा रोल कंट्रोलर। ये देखें, रोल कंट्रोलर में भी आपको इसने बना के दे दिया। चलें, अब यहाँ पर मैं इधर आता हूँ वेब डॉट पी एच पी में, और यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर मैं बोलता हूँ फॉर रोल व्यू। यहाँ पर मैंने देना है स्लैश रोल स्लैश, स्लैश पहले ऐड नहीं करते, यहाँ पर मैं बोलता हूँ कि चलें ऐड कर देते हैं स्लैश रोल स्लैश क्रिएट। जब मैं क्रिएट कराऊंगा तो मैं ये वाला राउट ऐड करूंगा, और यहाँ पर मैं बोलूंगा कि मेरे पास यहाँ पर जो कंट्रोलर है वो कौन सा है, रोल कंट्रोलर, रोल कंट्रोलर कॉलन कॉलन क्लास। अच्छा, ये रोल कंट्रोलर याद रखिएगा, आपके पास यहाँ पर ऊपर भी इंपोर्ट होना चाहिए कुछ इस तरीके से। मैंने किस तरीके से करा, मैं यहाँ पर इधर आता हूँ दिखाता हूँ। रोल लिखा मैंने, कंट्रोल स्पेस प्रेस करूंगा तो यहाँ पर देखें आपको सजेशन में मिल रहा है, आपने इंटर प्रेस करना है, देखें यहाँ पर आपको इंपोर्ट भी करके दे देगा ये।
अच्छा, उसके बाद यहाँ पर आपने बोलना है कि ये क्या है, हमारे पास क्लास होती है, और कॉमा लगा के इसमें हमने एक्शन मेथड, इसके लिए क्या यूज करना है। देखें यहाँ पर रोल कंट्रोलर में मैं आता हूँ, तो क्रिएट के लिए हम कौन सा मेथड यूज करेंगे, यहाँ पर क्रिएट का ही यूज करेंगे। आप यहाँ पर इधर जाके क्या दे दें, क्रिएट का मेथड। अब यहाँ पर मुझे रोल की लिस्टिंग चाहिए। अब रोल की लिस्टिंग के लिए यहाँ पर मैं इस तरीके से लिखूंगा, क्योंकि मैं यहाँ पर जैसे जस्ट रोल स्लैश लिखूं तो मेरे पास जस्ट क्या आ जाए, उसका व्यू आ जाए, और जब यहाँ पर मैं स्लैश क्रिएट लिखूं तो कहाँ पर क्रिएट में चला जाए। अब जो व्यू हमने दिखाना है वो यहाँ पर एक्शन मेथड उसका क्या है, इंडेक्स। आपने यहाँ पर जाके इधर क्या ऐड कर देना है, इंडेक्स ऐड कर देना है। उसके अलावा हमारे पास यहाँ पर कौन सा पेज होगा, एडिट का पेज होगा। तो एडिट के पेज के लिए यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, इधर मैं जाता हूँ, ये स्टोर है हमारे पास, ये शो है, ये एडिट है। एडिट का एक्शन मेथड, और उसके साथ यहाँ पर आप देखें तो आईडी। तो आपने यहाँ पर क्या करना है, इधर लिखना है एडिट स्लैश और इस तरीके से आईडी। इधर जाके आपने एडिट लिख देना है। तो ये देखें आपका यहाँ पर रोल व्यू कंप्लीट बन चुका है। यही सेम आप क्या करें, ऑल्ट शिफ्ट और डाउन एरो। अब ये बना लें आप किसके लिए, ये बना लें आप यहाँ पर यूजर्स के लिए। और यहाँ पर मैं इधर रोल की जगह क्या कर दूंगा, यूजर। इधर भी यूजर, और यहाँ पर भी यूजर। और यहाँ पर रोल कंट्रोलर की जगह हम करेंगे यूजर। इस पूरे को हटाते हैं, यहाँ पर लिखते हैं यूजर कंट्रोलर। यहाँ पर भी पेस्ट कर दें और यहाँ पर भी पेस्ट कर दें। बाकी यहाँ पर इसको आप कोई नेम देना चाहते हैं तो यहाँ पर नेम दे सकते हैं। यहाँ पर बोल दें कि रोल व्यू, इसको नाम दे दें रोल क्रिएट, इसको नाम दे दें रोल एडिट, इसको यहाँ पर नाम दे दें यूजर व्यू, इसको यहाँ पर नाम दे दें यूजर क्रिएट, और इसको यहाँ पर नाम दे दें यूजर एडिट। चलें जी। अब यहाँ पर मैंने क्या करना है कि सबसे पहले हम आ जाएंगे रोल कंट्रोलर के अंदर। तो रोल कंट्रोलर के लिए मुझे यहाँ पर इसका व्यू भी बनाना होगा। तो व्यू के लिए यहाँ पर मैं ऐसा करता हूँ कि हम आएंगे यहाँ पर रिसोर्सेज, व्यू, और उसके बाद यहाँ पर मैं ऐसा करता हूँ कि हम जो है ना यहाँ पर एक फोल्डर बना लेते हैं मॉड्यूल के नाम से। इस मॉड्यूल में हम वर्किंग करेंगे। इस मॉड्यूल में यहाँ पर जैसे कि मुझे रोल का मॉड्यूल बनाना है, तो यहाँ पर मैं रोल का एक फोल्डर बनाऊंगा, और उसके अंदर यहाँ पर एक मैं फाइल बना दूंगा कि क्रिएट डॉट ब्लेड डॉट पी एच पी। और उसकी के ही नीचे यहाँ पर मैं कर दूंगा कि इंडेक्स डॉट ब्लेड डॉट पी एच पी। ब्लेड की आई थिंक स्पेलिंग मैंने मिस्टेक कर दी, ब्लेड डॉट पी एच पी। और अगेन यहाँ पर एक और फाइल बना लूंगा, एडिट डॉट ब्लेड डॉट पी एच पी। अब ये चीज जो मैंने रोल के लिए बनाई है, कंट्रोल सी करके कंट्रोल वी करता हूँ, यही सेम मैं किसके लिए कर दूंगा यहाँ पर, यूजर के लिए। क्योंकि हमने फाइल यहाँ पर नाम सेम रखने, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फोल्डर डिफरेंट होने चाहिए। चलें, अब यहाँ पर मैं इधर रेफरेंस ऐड कर देता हूँ कि भाई यहाँ पर सबसे पहले मैं इधर आता हूँ रोल कंट्रोलर में, और यहाँ पर मैं बोलता हूँ कि भाई मेरे पास जो इंडेक्स है वो कहाँ पर होगा। आप यहाँ पर क्या कर दो, रिटर्न व्यू कर दो। और रिटर्न व्यू में यहाँ पर मेरे पास ये रखा हुआ है, हमारे पास एक मॉड्यूल का फोल्डर है, और रोल के फोल्डर के इंडेक्स के अंदर, ठीक है। क्रिएट में क्या होगा, यहाँ पर आप करेंगे रिटर्न व्यू और मॉड्यूल रोल क्रिएट। उसके बाद यहाँ पर एडिट, इधर आ जाते हैं, यहाँ पर मैं लिख दूंगा कि रिटर्न व्यू, और यहाँ पर लिख दूंगा कि हमारे पास यहाँ पर होगा मॉड्यूल और एडिट। चल, ये चीज़ हमने कर ली। अब यहाँ पर यही सेम वर्किंग जो है वो मैं कर लूंगा। अच्छा, एरर यहाँ पर सेमी कॉलन की वजह से आ रहा है, तो सेमी कॉलन लाजमी ऐड कर देगा। अब यहाँ पर मैं यूजर कंट्रोलर के लिए वर्किंग करूंगा। यहाँ पर इधर मैं जाके बोलूंगा कि मेरे पास यहाँ पर रिटर्न करो व्यू, ठीक है। और व्यू में यहाँ पर आप कर दो कि मेरे पास यहाँ पर मॉड्यूल में और यूजर डॉट क्रिएट, यूजर डॉट क्रिएट सॉरी, इंडेक्स आएगा यहाँ पर। क्रिएट हम यहाँ पर ऐड करेंगे, हम बोलेंगे यहाँ पर रिटर्न व्यू, और मॉड्यूल के अंदर यहाँ पर हमारे पास क्रिएट। एडिट में यहाँ पर मैं इधर करूँगा रिटर्न व्यू, और
उसके बाद यहाँ पर आगे मॉड्यूल यूजर एडिट, और यहाँ पर सेमीकोलन इधर लगा दें। चलें जी, इधर भी सेमीकोलन हम लगाना भूल गए, और ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पर वर्किंग हुई व्यू की। अब राउट यहाँ पर देखें, मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इधर आता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ। अब यहाँ पर मेरे पास, अब यहाँ पर मैंने क्या करना है, इसको सर्व करना है, PHP आर्टिसन सर्व। चलें, मैं इधर आता हूँ, यहाँ पर मैं लिखता हूँ रोल। ये मेरे पास रोल आ गया। यहाँ पर मैं अगर इसको क्रिएट करना है, यहाँ पर मैं कर दूंगा क्रिएट, इधर क्रिएट हो गया। और इसी के साथ साथ यहाँ पर अगर मुझे यूजर का करना है, यूजर यहाँ पर आ गया, देखें ये यूजर आ रहा है। अब यहाँ पर आपके पास फिलहाल क्योंकि उसके अंदर कोई कोड नहीं लिखा हुआ, तो मैं ऐसा करता हूँ कि टेम्परेरी तौर पर ना, मैं वहां पर ना कुछ लिख देता हूँ। यहाँ पर मैं बोलता हूँ कि H1 में यहाँ पर लिख दो कि रोल क्रिएट फॉर्म, कॉपी करें, इधर ऐड कर दें, ये आपका एडिट का फॉर्म होगा। और उसके अलावा इधर आप कर दें रोल व्यू। अब यहाँ पर इधर कर दें यूजर क्रिएट फॉर्म। यहाँ पर यूजर एडिट फॉर्म, और लास्ट में यहाँ पर यूजर लिस्ट, सॉरी यूजर लिस्ट नहीं, यूजर व्यू कर दें। चलें, यहाँ पर दिखा देते हैं, यूजर व्यू आ रहा है। मैं इधर यूजर क्रिएट करना है, मैं यहाँ पर यूजर क्रिएट कर दूंगा। मैंने यहाँ पर यूजर को एडिट करना है, तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, यूजर एडिट। लेकिन नहीं आ रहा, क्यों? क्योंकि आईडी लाजमी देनी है आगे आपने। देखें यहाँ पर आ गया। इसी के साथ साथ यही काम आप यहाँ पर अगर रोल में करें, रोल ये आ गया आपके पास। आपको व्यू देखना है, ये हटा दें, ये आपका रोल का व्यू आ रहा है। इसी तरीके से अगर आपको इसका क्रिएट करना है, ये देखें क्रिएट आ रहा है। अच्छा, अभी यहाँ पर मैं अगर आपसे ये बोलूँ कि मैं इसको अगर लॉग आउट कर दूँ, ठीक है, तो होना क्या चाहिए भाई, जब मैं इसको लॉग आउट कर दूँ तो मेरे पास ये जो पेजेस हैं, इसको कोई एक्सेस ना कर पाए, ऐसी है। अब यहाँ पर मैं अगर इसको लॉग आउट करता हूँ, मैंने यहाँ पर लॉग आउट कर दिया, मैं यहाँ पर अगर डैशबोर्ड में जा रहा हूँ, डैशबोर्ड का तो बहरहाल पेज नहीं है, लेकिन यहाँ पर स्लैश वाला जो स्लैश में मुझे ये नहीं जाने दे रहा, क्योंकि पहले बोल रहा लॉग इन करके आओ। अगर यहाँ पर मैं ये लिख दूं कि यूजर स्लैश, भाई ये तो पेज आ रहा है, ये तो सिक्योर हुआ नहीं है। इसको किस तरीके से सिक्योर करेंगे? इसके लिए यहाँ पर हम एक मिडिलवेयर यूज करेंगे, मैं बता देता हूँ आपको कौन सी होगी वो। आपने यहाँ पर इधर आना है, और यहाँ पर ना एक मिडिलवेयर यूज करनी है, ठीक है। मिडिलवेयर में यहाँ पर आपने दो मिडिलवेयर यूज करनी है, एक ऑथ के नाम से और एक यहाँ पर वेरीफाइड के नाम से। ये दो मिडिलवेयर आपने यहाँ पर हर पेज के अंदर लगानी है। ये उस पेज के अंदर लगानी है जिसके ऊपर आप ये चाहते हैं कि मेरे पास जब लॉगिन हो देन ही इन पेजेस को वो एक्सेस कर सके। तो मैं यहाँ पर जितने भी मेरे पेज बने हुए हैं उनमें मैं ये मिडलवेयर लगा देता हूँ। देखें, अब यहाँ पर अगर मैं इधर यूजर स्लैश करता हूँ, नहीं जा रहा, ठीक है, मैं यहाँ पर लॉगिन करता हूँ, और यहाँ पर मैं जाके लिख देता हूँ अनीस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0, और साइन इन। मैंने जैसे ही करा, अब देखिए मेरे पास यहाँ पर व्यू आ रहा है। मैं यहाँ पर अगर मैं बोलूँ कि भाई मैंने यहाँ पर डैश स्लैश डैशबोर्ड में जाना है, अब आपको यहाँ पर अलाउ कर रहा है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं भाई आप लोगों को ब्रीज का पैकेज समझ में आएगा, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को ये चीज़ बताऊंगा कि किस तरीके से हम लॉगिन सिस्टम को तो हमने यूज़ कर लिया, लेकिन नेक्स्ट सेशन में मैं ये चीज़ बताऊंगा कि हम किस तरीके से इस पैटी का पैकेज यूज़ करके इसमें बेसिकली रोल्स एंड परमिशन के थ्रू वर्किंग